तो दोस्तों IIFL सिक्योरिटीज़ के ऊपर लग गया है 1 करोड़ रुपए का फाइन। जिस चीज़ की इसने गलती की है ना, उसमें मैक्सिमम जो पेनल्टी लगाई जाती है वो 1 करोड़ रुपए ही है। मतलब इनके ऊपर मैक्सिमम फाइन लगाया गया है। ऐसा क्या किया है IIFL सिक्योरिटीज़ ने, जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सेबी की गाइडलाइंस के अंडर हर एक ब्रोकर को बताना पड़ता है कि क्लाइंट का कौन सा पैसा है, ब्रोकर का खुद का कौन सा पैसा है, क्लाइंट का कौन सा बैंक अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ, इसका खुद का, ब्रोकर का खुद का कौन सा अकाउंट है। ये सेग्रीगेशन मैंडेटरी है ताकि ये पैसा जो है मिक्स ना हो जाए, खिचड़ी ना बन जाए। अब IIFL के केस में क्या हुआ है? मल्टीपल लैप्सेस। पहला लैप्स हुआ है कि ये बताया नहीं गया है IIFL के द्वारा क्लियरली कि कौन से अकाउंट्स क्लाइंट के हैं, कौन से अकाउंट इसके खुद के हैं। सेबी ने इनकी इंस्पेक्शन की थी 2014 में और 45 अकाउंट का रैंडम डेटा मांगा गया था कि आप दीजिए 45 अकाउंट, हम देखेंगे कि आपने सही तरीके से गाइडलाइंस को मेंटेन किया हुआ है या नहीं। इन्होंने क्या कर रखा था, 45 अकाउंट्स में से 26 अकाउंट्स की नेमिंग गलत कर रखी थी। क्लाइंट्स का अकाउंट था, बताया नहीं हुआ था कि ये क्लाइंट का अकाउंट है, मतलब कोई नाम नहीं था उसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि कैसे पता लगेगा कि ये पैसा ब्रोकर का है या क्लाइंट का है। सो देयर इज़ नो सेग्रीगेशन हैपनिंग। दूसरी चीज़ ये, चलो मान लेते हैं कि ये एडमिन एरर हो सकता है, टाइपो एरर हो सकता है, कोई एक इंसानी गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन जो आगे बात है वो थोड़ी दिक्कत वाली है। अब क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि कुछ केसेस में, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ केसेस में डेबिट क्लाइंट फंड्स होते थे जहाँ पे पैसा डेबिट हुआ था, उसमें सेटलमेंट करना होता है, लेकिन सेटलमेंट होने की बजाय इन्होंने पैसे का मिसयूज़ किया हुआ था। एज लेस एज 0.59 लाख करोड़ रादर, मतलब करीब 60 लाख रुपए से लेके करीब 397 करोड़ रुपए की यहाँ पे मिस यूटिलाइजेशन थी कुछ केसेस में। और दूसरा ही प्रोप्राइटरी अकाउंट्स में भी हेरफेर देखा गया था कि वहाँ पे भी रिपोर्टिंग गलत की गई है। 26 लाख एज लेस एज दैट, मतलब उस केस में जब प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग अकाउंट्स में दिक्कत थी तो 26 लाख से की गलती मिनिमम से लेके 73 करोड़ रुपए तक की गलती। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो रहा है। इनफैक्ट मतलब ये अनइंटेंशनली कैसे हो सकता है? मतलब या तो हो कि किसी एक अकाउंट में, कुछ अकाउंट्स में दिक्कत है, लेकिन आपका वेरिएंस देखिए आप, एज लेस एज 60 लाख से लेके आप कहाँ 397 करोड़ रुपए तक की यहाँ पे मिस हैंडलिंग कर रहे हैं। अब 1 करोड़ का फाइन एक्चुअली बहुत कम लगता है। अब ऑब्वियसली पता नहीं इसमें नुकसान, ये चीज़ें नहीं बताई हैं सेबी ने कि किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का नुकसान हुआ या किसी ने शिकायत की या समथिंग लाइक दैट, उसके बारे में डिटेल आउट नहीं हुई हैं सर्कुलर में। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे दिक्कतें मल्टीफोल्ड हो सकती हैं, कुछ ना कुछ लेवल पे इनसे पैसा कमाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इनके ऊपर ये भी तोहमत लगी है कि इन्होंने पैसा कमाया है, इंटरेस्ट कमाया है, 34.87 करोड़ का इंटरेस्ट मिसयूज़ हुआ है। वो पैसा आप कैसे कमा रहे हैं? और अब मैं थोड़ा डिटेल में खोलता हूँ बात को। इनके खुद का अकाउंट था IIFL का सिटी बैंक का अकाउंट। अब सिटी बैंक का अकाउंट ये IIFL के नाम पे बोलता है। इन्होंने अच्छा खासा पैसा, क्लाइंट्स के फंड थे, वो पैसा सिटी के अकाउंट में डाला हुआ था। अब सिटी बैंक को अकाउंट इनका है, इनके अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता है वो किसका होगा? इमेजिन कीजिए, इन्हीं का होगा। तो ये इंटरेस्ट कमा रहे हैं क्लाइंट्स के फंड्स के साथ। और ये मुद्दा कम नहीं है, ये रेगुलर प्रैक्टिस देखी गई कुछ केसेस में। मनी लाइफ ने बताया है ये चीज़ कि जो क्लाइंट्स के बैंक अकाउंट्स में से जो पैसा है, ट्रेडिंग अकाउंट्स में जो पैसा है पड़ा है, बैंक नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो ट्रांसफ़र हुआ है सिटी बैंक के अकाउंट्स में जो IIFL का था, मल्टीपल टाइम्स। तो ये दोस्तों थोड़ी सी सीरियस बात है। तो इस केस में 1 करोड़ का फ़ाइन लगाया है, क्योंकि रूल कहता है कि 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फ़ाइन हो सकता है, ये मैक्सिमम कैप है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पहली बात तो ये रूल चेंज होना चाहिए डेफिनेटली, कि आपने अपर कैप 1 करोड़ का कैसे लगा सकते हैं जब यहाँ पे जो ये सब हो रहा है उसका कोई अपर कैप नहीं है। 400 करोड़ की बात हो रही है, 34 करोड़ का इंटरेस्ट का मिसयूज़ की बात हो रही है। क्लाइंट्स के फंड्स या क्लाइंट्स के अकाउंट्स का नाम रखा ही नहीं गया है कि वो क्लाइंट्स के अकाउंट्स का है। ये भी बात हुई है कि BSE ने वार्निंग दिया था IIFL को कि आपके अकाउंट्स में आपको क्लाइंट के अकाउंट का नाम देना है, आपने नाम नहीं दिया हुआ है। इन्होंने वापस जवाब दिया IIFL ने कि जी हमने कर दिया है, ऑलमोस्ट सारा हो गया है। अब जब दोबारा चेक किया गया तो 3 अकाउंट और थे ऐसे जिसमें नाम नहीं दिया गया था। अभी भी ऐसा था, मतलब आपको बताया गया है तो भी आप नहीं कर रहे हो। इट्स अ बिगर प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इसको कंप्लायंस इशू तो डेफिनेटली है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केयरलेसनेस, कोई टुवर्ड सीरियसनेस टुवर्ड्स व्हाट सेबी एंड द रेगुलेटर और द अदर एक्सचेंजेस व्हाटएवर हूएवर इज इन्वॉल्वड है, जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को भी सीरियसली नहीं लिया गया। तो दिक्कतें यहाँ पे मल्टी फोल्ड हैं। जो शुरुआत में सिर्फ बातें लग रही थी कि यार चलो नाम गलत, नाम नहीं रखा,
क्लाइंट के फ़ंड का नाम नहीं बताया, कोई टाइपो हो गया, लेकिन ये पैसा ट्रांसफ़र, उसका इंटरेस्ट का यूसेज, वार्निंग के बाद काम नहीं करना, ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इस केस में निकली हैं। तो 1 करोड़ का फ़ाइन लगाया है, लेकिन सिर्फ ये मत देखिएगा मिसयूज़ हुआ है पैसा, मिस यूटिलाइज हुआ है पैसा, वो यूटिलाइजेशन से कितना कमाया पैसा, ये नहीं है इन्फॉर्मेशन, ये होनी चाहिए। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। थोड़ा सा ये एक न्यूज़ की बजाय थोड़ा सा एक सीरियस इशू हो गया। होपफुली IIFL के क्लाइंट्स को डायरेक्ट कोई नुकसान ना हुआ हो। इन केस आपके साथ हुआ है, ये 2011 से 17 तक का मोरलेस इन्फॉर्मेशन है जब ये हुआ है ऑडिट। तो अगर आपके साथ हुआ है या आपने सुना है इसके बारे में, या आज की तारीख में आपके साथ हो रहा है फंड्स को लेके स्पेशली, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इससे एक वैलिडेशन मिलती है कि बाहर ग्राउंड में जब लोगों से पूछा जाए तो एक्चुअल में यही चीज़ को वैलिडेट करने में कितनी आसानी है या नहीं है। कोई लोग सपोर्ट करना चाहेंगे कि उनका सही है, तो वो भी बताइए कि आपका अगर सही से हो रहा है, तो ताकि हमें एक रियल पिक्चर मिले। लेकिन आज की तारीख में 1 करोड़ का फाइन लगाया है। IIFL इसको अभी तक चैलेंज नहीं किया है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। होपफुली वो चैलेंज करें, अगर वो सही है तो उनको चैलेंज करना चाहिए, नहीं तो उनको अपनी भरपाई करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।